नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल और मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो इस समय मार्केट प्लस में है। 57 पॉइंट निफ्टी और 217 पॉइंट सेंसेक्स। लेकिन आज का क्लियर कट विनर है आईटी, और जिस दिन आईटी चलता है उस दिन कुछ नहीं चलता, और जिस दिन सब कुछ चलता है तो उस दिन जनरली आईटी नहीं चल पाता है। आज वही सिचुएशन है। और बैंक निफ्टी आज 336 पॉइंट डाउन है। और कल शरद सर ने हमें बोला भी था मार्केट वीक होने वाला है, और बैंक निफ्टी की उन्होंने पुट भी दिलवाई थी। शरद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। सर, बैंक ऑन टारगेट बैंक ऑफ निफ्टी पर। जी देखिए, अगर आप डेटा देखिए विवेक जी, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, तीनों दिन क्लाइंट्स का शॉर्ट इंडेक्स के अंदर आप कल भी देखिए 9,116 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, 4600 के लगभग लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, नेट नेट शॉर्ट। एफआई ने कुछ नहीं किया गया, 1700 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके गए। और सबसे बड़ी बात आप देखिए डेटा के अंदर, कल करीब 10% बिल्डअप था लॉन्ग पुट के अंदर। लॉन्ग पुट के अंदर बिल्डअप, इसका 14% शॉर्ट पुट का बिल्डअप। कहने का मतलब है नीचे से कल बाजार खींचा था तो शॉर्ट पुट का बिल्डअप देखने को मिल रहा था, बट ऊपर एफआईआई लॉन्ग पुट लेके गया। 276 करोड़ बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाय किया, लगभग सेल किया 27 करोड़ का निफ्टी फ्यूचर के अंदर। और देखिए ये शॉर्ट सेटअप क्लाइंट थर्सडे से बेचने की कोशिश कर रहा है, एफआईआई उसको लगातार नीचे सपोर्ट कर रहा है, शॉर्ट पुट बिल्डअप कर रहा है। तो एक गैप अप ओपनिंग होने पर एक ये जिस तरह का आर्ट टेक्सचर बना है, ये दिखा रहा है गैप अप ओपन हुआ 24,360 निफ्टी, बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 56,116 जहां पर ट्रिगर लगा था, और वहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई एफआईआई की। अब लॉन्ग, अब रीजन अगर हम ढूंढने चले तो एक स्टेटमेंट मुझे केवल समझ में आता है, डेटा में सब पहले दिख जाता है, रीजन से बाद में हम उसको रैशनल उसका दे सकते हैं। तो इट माइट बी द केस कि ट्रम्प साहब ने बोला कि साहब ऐसा है कि चाइना के ऊपर जो रेसिप्रोकल टैक्स है कुछ ज्यादा ही है, और अभी तक बाजार ये इंडिया का इसलिए आप देखिए एक्सुबरेंस में था, बिकॉज अगर चाइना के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली इंडिया हैज ए फेवरेबल अपॉर्चुनिटी। सो गिवन दैट फैक्ट, मुझे लगता है एक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। आ, सबसे क्रुशियल क्या है, 55,100 बैंक निफ्टी में टूटा तो बड़े शॉर्ट्स आएंगे। सिमिलरली निफ्टी के अंदर अगर आप देखें 24,076, 24,122, ये जोन टूटा तो बड़े शॉर्ट्स आएंगे। तब तक के लिए चूंकि क्लाइंट्स थोड़ा सा एक लेफ्ट ओवर फीलिंग में चल रहा था कि भाई बाजार चल गई, मैंने कुछ खरीदा ही नहीं, तो 3 दिन से आप देखें शॉर्ट करके चल रहा था। हो सकता है आज एक लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिले नीचे की तरफ। तो करना क्या है, एक लास्ट बेट लीजिए लॉन्ग साइड पे। आज मैं कॉन्ट्रा खेल रहा हूं, लॉन्ग कर रहा हूं 24,076, 24,122, जैसे ही टूट जाए बड़ा शॉर्ट बनेगा, फिर बड़ा शॉर्ट बनेगा, फिर बाजार गिरेगा। जो मेरे पास दिख रहा है विवेक जी, अगर ये जोन टूट जाता है तो शायद हमको नीचे की तरफ 23,590, 23,356 यहां तक का जोन दिखता है पहला। तो इसलिए अभी एक लॉन्ग लेके जाऊंगा छोटा सा। इसके अंदर क्या करिए, निफ्टी का 24,200 का कॉल लेकर के जाइए, मई का, कल एक्सपायरी है, मैं मंथली में ही खेलूंगा। 533 का भाव है, 490 पे स्टॉप लॉस डालिए, एक बार प्ले करिए। और बैंक निफ्टी में देखिए एक 1130 का कॉल, 55,400 का कॉल, 1,080 के पास स्टॉप लॉस रखिए, इसको खरीदिए। कम कैपिटल डालिएगा, अगर 100 रुपए से ट्रेड करते हैं तो 5 रुपया डालिएगा, इसके अंदर दोनों में 5-5 रुपया ही डालिएगा, ज्यादा मत करिएगा, क्योंकि जो सपोर्ट्स मैंने बताए उसको केवल डिफेंड होना है। अगर वो सपोर्ट डिफेंड हो गया 55,100, और कहीं ये 55,400 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन हो गया, और निफ्टी अगर अगर कहीं देखिए 24,255 के ऊपर सस्टेन हो गया, तो एक बार बुलिश बेट बनती है ऊपर की तरफ। बात करते करते दोनों ही गिर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं कॉन्ट्रा लॉन्ग लेके जाऊंगा। शॉर्ट कल आज बता के जा रहा हूं विवेक जी, 24,076 टूट जाए अपने आप शॉर्ट कर लीजिएगा निफ्टी को। बैंक निफ्टी में अगर 55,100 टूट जाए क्लोजिंग के पहले तो शॉर्ट कर लीजिएगा। वाह, कल मार्केट जब ऊपर था तो सर ने खिलवाया शॉर्ट, और आज जब मार्केट नीचे है तो सर कह रहे हैं कि अब शॉर्ट कवर करो और लॉन्ग करो। यही तो खूबी है सर, यही चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए, कि लोगों को पता हो कि कहाँ पे निकलना है, कहाँ पर एंटर मारना है। और सर, कल की जो बैंक निफ्टी की पुट थी हमारी, जो आपने बताई थी सर, उसके बारे में बता दीजिए। उसमें तो सारे टारगेट वगैरह हिट हो गए ना? तो देखिए जो बैंक निफ्टी की पुट थी वो 120 के आसपास आकर के गया था, टच एंड गो का मामला था। अगर किसी ने एग्जिट किया हो तो लॉस नहीं हुआ होगा दोनों ही ट्रेड के अंदर उसको। ठीक है। वो 55 कितने की थी सर? 55,200 की? जी,
तो देखिए कल 55,200 का हम लेकर के गए थे, 24,100 100 का लेकर के गए थे, तो दोनों ही केस में देखिएगा बिल्कुल आप बिल्कुल बैंक ऑन टारगेट आकर के आप एग्जिट हुए हैं। और ये मान करके चलिए अगर कोई किसी ने होल्ड भी किया होगा तो भी ड्यूरिंग द डे उसको टारगेट आकर के गए होंगे। सर मैं वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने 55,200 की दी थी या 55,500 की दी थी। सर आपको याद है कि कितने रुपए पर दी थी, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे आई है। क्योंकि मैंने लिखा नहीं था, शायद आपने उसको पब्लिश किया था, मेरे पास वो डेट में, आई एम सॉरी, मैं अगली बार से लिख लूंगा कि जो मैंने ट्रेड दिया है। तो कल देखिए मैंने परसों नरसों हम लोगों ने टाटा एलेक्सी और टाटा टेक का भी मैं कॉल उन्हीं डिस्कस पर किया, आ तो रहा वो था मैंने सर, लिखा मैं नहीं था। उन्हीं दोनों पर आ रहा था जी जी। कि अब टाटा इलेक्साई और टाटा इन्वेस्टमेंट में क्या करें सर, वो भी जबरदस्त कॉल रही हैं आपकी। तो देखिए टाटा टेक में आप देखिए मैंने 724 का टारगेट दिया था, 680 के आसपास मीट हो गया। आप देखिए वो स्टॉक आ गया उस जोन में। टाटा टेक, आज टाटा टेक का हाई आप देखेंगे तो ये हाई बनता है 726, तो इसका टारगेट मीट हो जाता है 7% का टारगेट ऊपर। जिसने भी कॉल होल्ड की होगी आप मान करके चलिए हर 1% में अगर एट द मनी कॉल लेते तो 20% का मूव आता है सर। तो 7% आप लगा लीजिए, अच्छा खासा मूव बना है। तो यहां पर आप देखिए टाटा टेक है, टाटा एलेक्सी दोनों ही लगातार स्ट्रांग है। जो टाटा एलेक्सी का भी टारगेट दिया था 5680, 8% ऊपर, देखिए वो भी आई आके गया। आज का हाई अगर आप देखें तो 5655 का हाई है, 5680 का टारगेट दिया था। तो देखिए बिल्कुल बैंग ऑन है। मुझे लगता है कि अब यहां से आईटी के अंदर एक एक्सुबरेंस रहेगा, तो वहां पर आप लंबी कॉल लेकर के चलिए, वहां पर आपको बहुत बढ़िया ट्रेड्स मिलते हुए दिखाई देंगे। ज़बरदस्त कॉल सर, दोनों में बढ़िया पैसा बना। और देखिए टाटा एलेक्साई में मुझे याद है सर, आपने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 5100 या 5000 की रेंज में चल रहा था। जी जी, जब मैंने दिया था विवेक जी, जिस दिन मुझे याद है, उस दिन 5250 के आसपास का जोन था इसका। 5250 था, ठीक है सर। 5250 से 5650, मतलब 400 रुपये का मूव केवल 2 दिन के अंदर शेयर में। जो जनता जनरली चाहती है, 100 का लॉट साइज है इसका फ्यूचर का। अगर किसी ने एक फ्यूचर भी उठाया तो 40,000 रुपये बन गए। मार्जिन हार्डली कितना जाता होगा, लाख 1.5 लाख रुपये। लाख 1.5 लाख लगा के 40,000 सर, नॉट ए बैड डील इन 2 डेज। ये होता है देखिए F&O का मतलब ही है कि थोड़ा सा स्पेकुलेशन साइड पर जाना, यानी कि जो लोग शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, सट्टा खेलना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए हम कभी F&O नहीं बोलते हैं, लेकिन जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो लोग मार्केट में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, उनके लिए ये शो है। और टाटा एलेक्साई में ज़बरदस्त पैसा बना है, 40,000 रुपये केवल और केवल 2 दिन के अंदर। और कितना, 400 रुपये का मूव। और टाटा इन्वेस्टमेंट, अब मैं टाटा इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। टाटा इन्वेस्टमेंट में जो सर आपने दिया था, टाटा टेक में जो आपने कॉल दिया था वो 680 पर दिया था, टारगेट दिया था 720 का। सर 700 का लॉट साइज है, 40 रुपये मिले, करीब 28,000 रुपये उसमें हो गए सर। इन 2 ट्रेड में करीब 68,000 रुपये हो गए। और जिन लोगों ने लिया वो पार्टी मुझे दे सकते हैं और शरद सर को दे सकते हैं। अब बता दीजिए पार्टी कौन कौन से लोग दे रहे हैं, जल्दी से मैसेज में डाल दीजिए। आगे बढ़ते हैं सर। कुछ सवाल मिल रहे हैं हमें रोहिन शिंदे जी का। ये बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग रोहन जी, ग्रेट फैन ऑफ मनी 9, थैंक यू सर। इन्होंने अप्रैल की 24,100 की पुट ली है 35 रुपये पर। एडवाइस करें सर, 22 रुपये आ रही है अभी करंटली, क्या करना है? तो देखिए अगर इन्होंने अप्रैल की पुट ली है निफ्टी की, हाँ जी, तो देखिए अप्रैल मतलब सर ये तो आज जाने की वाली है, ये तो मतलब, कल कल चली हाँ जाएगी। 24,200 की, हाँ 24,200 की पुट ली है। 24,100 की पुट ली है सर, 35 रुपये पर। 24,100 की पुट ली है। तो देखिए अभी 26 रुपए का भाव है, 26-27 रुपए का भाव है। देखिए यहां पर बिल्कुल मेरा एक मानना है, अभी एक जो मैंने सपोर्ट्स आपको बोले, एक मैंने जरूर लॉन्ग लिया है, लेकिन जिस तरह का टेक्सचर है, अगर आपके पास, अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप, या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर इस वक्त निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। अगर ब्रेकडाउन आता है तो आप इस ब्रेकडाउन को हमेशा याद रखने वाले हैं कि बड़ा शॉट यहां पर बनता है, थोड़ा बहुत पैसा यहां आपका जा सकता है इस ट्रेड को पकड़ने में, लॉन्ग या शॉर्ट।
अगर क्लाइंट थोड़ा लेफ्ट ओवर फीलिंग में है कि साहब मेरा ट्रेड छूट गया, हो सकता है कि जिस तरह से मूव आया 22,800 के ऊपर निफ्टी के अंदर, हो सकता है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाए ड्यूरिंग द डे। मिल गई ठीक, अगर जो जोन्स मैंने बोले वो टूट गए तो आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, तो आप कल तक के लिए इसको होल्ड कर लीजिए। वैसे भी 27 रुपए का भाव है। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी एक ऐसी चीज होती है, सिक्योरिटी, रोज हर घंटे आपको एक नया मूव मिलता है, आप पुराना दुख भूल जाते हैं, नए ट्रेड में आके पैसा बना के खुशी खुशी 3:30 बजे चले जाते हैं। बिल्कुल इसको अभी होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि अगर कोई पुल बैक आएगा तो बिल्कुल देखिए 24,100, आप देखिए वही मैंने बोला जहां पर सपोर्ट है, अगर 24,100 के नीचे गिर गया, मैंने 24,076, 24,122 का स्पॉट का सपोर्ट है, तो आप इन द मनी आ जाएंगे कल ही कल में। तो बिल्कुल आपको मुझे लगता है कि एक चांस इसको देना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। ठीक है। 1V4 गेमिंग के नाम से आईडी है, हमारे एक दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं सर गेल की कोई कॉल बता दीजिए और इरिडा में क्या करना है। सर गेल की तो आपकी कॉल भी थी सर 190 वाली, वो उसने 7.5 रुपए का लेवल भी लगा दिया था, एक टारगेट तो अचीव हो गया था। 11.5 रुपए का लेवल विवेक जी, 11 तक का टारगेट दिया था, 11.75 का हाई उसका बना था, तो वही टारगेट आकर के गए थे ऑप्शन में। तो मुझे लगता है अच्छा। गेल के अंदर जिस तरह का मूव आया है, बिल्कुल आप अगर आपने वो ट्रेड देखिए, स्टॉक के अंदर सबसे बड़ी चीज ये होती है, इंडेक्स रोज अपॉर्चुनिटी देता है, स्टॉक रोज अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। एक बार अपॉर्चुनिटी देगा, चल गया, पैसा बना लिया, खुश हो जाइए, तो दैट इज हाउ थिंग्स हैपन। नाउ गेल के अंदर देखिए स्टॉक कंसोलिडेट हो गया है, अगर आप देखें 194, यही जोन मैंने आपको बोला था 194 के आसपास देखिए कंसोलिडेशन पॉसिबल है। शायद किसी ने एक दिन मुझसे पूछा था कि मैं इसकी कॉल होल्ड करूं या नहीं करूं, तो देखिए 194 रुपए के आसपास कंसोलिडेशन है, इस जोन को तोड़ देगा, अभी भी बुलिशनेस है, तोड़ देगा तो आपको 203 तक का टारगेट मिलेगा। अगर आप इसकी कॉल में जाना चाहते हैं तो 188 का स्टॉप लॉस अब आपको स्पॉट पे रखना पड़ेगा। अब आप 195 की यहां पर कॉल देखिए, अगर 195 के आसपास की स्ट्राइक की कॉल अगले महीने की आपकी है, आप मई की कॉल लीजिए, 200 की कॉल लीजिए आउट ऑफ द मनी, 5 रुपए 70 पैसे का भाव है, स्टॉप लॉस 2 रुपए पर डालिए, होल्ड कर जाइए। आप देखिए अगर यहां पर स्पॉट का जो मैंने आपको लेवल बोला 194 के ऊपर निकलता है और आपको 200 205 तक का टारगेट मिलता है, बड़ा ट्रेड यहां पर भी आपको बनता हुआ दिखाई देगा, मई का कॉल है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज दीपक कौंडुल जी हैं, ये पूछें सर निफ्टी का आज का लेवल क्या होगा। 23,200 की पुट है 70 रुपये पर, क्या स्ट्रैटेजी बनाएं। एफ एंड ओ में मार्केट ऊपर जाएगी या करेक्शन में आएगी, एक्सपायरी भी है कल। देखिए मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, 24,076, 24,122, ये वो स्पॉट का जोन है जो सबसे बड़ा सपोर्ट है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर में बना हुआ है इंडेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। नाउ यहां पर क्या होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, अगर गिरावट आती है जोन टूट जाता है 24,076, 24,122, इसी जोन में क्लोजर आ जाए, जोन टूट जाए, तो आप वैसे भी इंदा मनी हो जाएंगे। आप वहां पर पोजीशन अगर अप्रैल की है, 24 तारीख की है, तो भी आप होल्ड कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट डे गिरावट और देखने को मिल जाएगी। अगर ये जोन सस्टेन हो गया, अगर आज 24,255 के ऊपर अभी निकल जाए, सस्टेन कर जाए, तब आपको अपनी पोजीशन काटने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। सेजल राउत जी का सवाल है, अशोक लेलैंड साहब 224 के लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म व्यूज जानना चाहते हैं। तो देखिए यहां पर देखिए अशोक लीलैंड के अंदर मुझे कोई सच कोई खराबी नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप के पास पोजीशन है तो 226 के आसपास का भाव है। अच्छी चीज है कि पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर में स्टॉक आके गया है, एक अच्छा स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर बना हुआ है। पिछला स्विंग हाई जो इसका है उसके आसपास को टेस्ट कर रहा है, पिछला स्विंग हाई था 240, उसी जोन के आसपास देखिए 226 का भाव है। अभी 230 के पास इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ये वो जोन है 223 जो 24 फरवरी के आसपास गिरावट आई थी। इस जोन को निकालेगा तो एक बड़ा स्विंग इसके अंदर आएगा, 240 निकालेगा तो मैं आपको एक ऊपर की तरफ 274 रुपए का टारगेट दे रहा हूं। पिछला स्विंग हाई भी टूट जाएगा 262 का। सो अगर आप चाहें तो 221 के स्टॉप लॉस से ट्रेड को जरूर होल्ड कीजिए। ठीक है। हृदय पाल जी का सवाल है सर, अदानी ग्रीन पर 972 रुपये की रेंज में इन्होंने कुछ शेयर खरीदे हुए हैं, क्या करें सर। ये एफ एंड ओ में भी है, इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं सर 28 तारीख को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 28 तारीख को इसके रिजल्ट्स हैं। तो देखिए शायद कल भी इस स्टॉक का जिक्र हुआ था, कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। देखिए बेस कहीं आप देखेंगे तो इसका 865 रुपए के आसपास का बेस है, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो 910 रुपए के आसपास का एक अच्छा बेस है, 937 का भाव है।
अगर स्टॉक सस्टेन कर जाएगा, एक स्विंग 990 के ऊपर निकल जाए, तो आपको एक पुल बैक 1072 की तरफ देखने को मिल जाएगा। तो 990 का एक अलर्ट लगा लीजिए। अगर उस जोन को तोड़ देगा तो आपको 1072 तक का एक अच्छा लेवल मिलेगा। एफएनओ का स्टॉक है, तो आप इसमें कॉल ऑप्शन थ्रू भी कर सकेंगे। 1000 रुपए की कॉल ऑप्शन उसके बाद आप खरीद के चलेगा। ठीक है। विकास तिवारी जी हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। पहले तो राधे राधे तिवारी जी। और इन्फोसिस की 1440 वाली पुट ले सकते हैं क्या? शरद सर, आज इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो तीनों बहुत अच्छा चल गए हैं। और जैसा आपने बताया अभी, आपने पूरा ओपनिंग नोट में खुद ही बता दिया, वरना ये बातें मैं सारी अभी तक बीच बाजार वाले शो में कर रहा था। अब क्या करें? अब मूव आज वाला पूरा हो चुका है तीनों में, खासतौर से इन्फोसिस में, या अभी और बचा है मूव? और 1440 वाली पुट लेना ठीक रहेगा क्या? बिल्कुल अभी सेल नहीं कीजिए। आईटी को आप सेल की जोन से हटा दीजिए, आप ओके। शॉर्ट से हटा दीजिए। अब आईटी में शॉर्ट मत कीजिए, जितना तक करना था हो गया। तो देखिए, जो स्विंग 1395 से बना है, ये पहला टारगेट जो इसका लेग खुलता है मेरे एलिट पे पैटर्न में, वो 1574 1650 तक के जोन इसमें खुल जाते हैं। अब इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड करते हैं? तो देखिए, इस वीक का ही लो जो 1400 रुपए के आसपास है, वही इसका स्टॉप लॉस है अगर आप पोजिशनली इसको होल्ड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल अभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा गिरने दीजिए, 1400 के नीचे खिसक जाएगा, दोबारा कुछ बेरिशनेस आएगी, तब आप इसके बाद दोबारा शॉर्ट कीजिएगा। ठीक है। आईओसी सर, एक हमारे दर्शक हैं कृष्ण गोपाल शर्मा जी, इन्होंने 173 रुपये के लिए हुए हैं। इन्होंने कैश के शेयर लिए हुए हैं, काफ़ी लॉस हो रहा है सर। आईओसी एक तो बड़ी हैवी इक्विटी है, चलता धीरे है। अब ऐसे में क्रूड पर भी बात हो रही है कि अब क्रूड भी थोड़ा बाउंस बैक लेता हुआ दिख रहा है। आ जाएगा इनका लेवल या अभी टाइम लगेगा? सबसे बड़ा सप्लाई जोन इसका वही है जहां ये कामकाज कर रहा है, 140 से लेकर के 145। इस जोन के ऊपर निकलना, सस्टेन करना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, यहीं पर फॉलिंग 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है इसी जोन के अंदर। इस जोन को काट करके ऊपर निकलेगा, तब एक बार ऊपर स्विंग आपको 160 रुपए के आसपास तक का स्विंग देगा। तो बिल्कुल अगर आप थोड़ा लंबा टारगेट लेकर के चले, करीब साल भर का समय दें, पोजिशनली इसको होल्ड करें, तब आपको मैं स्टॉप लॉस दूंगा 110, और तब मैं आपको टारगेट दूंगा 230। जो पिछला स्विंग हाई था इसका 180, उसके भी ऊपर। ये अगर एक साल के नजरिए से होल्ड करते तो बड़ा टारगेट आपके लिए खुलता है, 50% का लगभग खुलता है टारगेट। तो इसको अगर आप लंबे नजरिए से हैं, पोजिशनली होल्ड कर रहे हैं, तो साल डेढ़ साल का, साल भर का समय दीजिए कम से कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, कैश का सवाल पूछे, जेंसोल इंजीनियरिंग। अरे 300 शेयर हैं 160 के सर। इसमें तो प्रमोटर ने बहुत लोगों को फंसवा दिया, क्योंकि 101 डाउन सर्किट लगा हुआ है। अब क्या करें सर? प्रमोटर्स फंसे हुए हैं एग्जिट करिए, सर। बिल्कुल एग्जिट एग्जिट कैसे करिए, जो करेंगे? मिल आई रहा थिंक है। डाउन सर्किट है। हाँ जी, अगर देखिए बिल्कुल आज 14-15% का, हाँ 15% डाउन है, सर्किट पे है। सर्किट खुल जाता है, सर्किट में कभी भी मौका मिलता है आपको बेचने का, बिल्कुल बेच करके अलग हट जाइएगा। सबसे सीधी बात है, अगर कोई स्टॉक आप, मैंने एक बार पहले विवेक जी की बात बोली थी, अगर आप कुछ भी नहीं समझते हैं बाजार के बारे में, केवल एक पर्चा ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, शीट ले लीजिए, और जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर चले, और रोज रोज अपने स्टॉक का भाव लिखिए। अगर इंडेक्स का भाव बढ़ रहा है, स्टॉक का भाव गिर रहा है, तो थोड़ा आप सतर्क हो जाइए। मतलब आप समझ लीजिए, इसको नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं इंडेक्स के साथ। तो उस स्थिति में हो सकता है स्टॉक के साथ कुछ गड़बड़ है, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप जहां आप होल्ड कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट निफ्टी 50 और फॉर दैट मैटर एनएससी 500। तो अगर उसके बाहर के स्टॉक, एनएससी 500 के बाहर का स्टॉक है, आप कुछ ट्रैक नहीं कर पा रहे, तो केवल रोज का भाव लिखिए। अगर इंडेक्स बढ़ रहा है, स्टॉक गिर रहा है, देयर इज सम पोटेंशियली रॉन्ग विच इज गोइंग ऑन इन द कंपनी। एक लंबे दौरान, लंबे पीरियड में बिल्कुल कभी भी सर्किट खुले एग्जिट कर जाएगा। जो पैसा मिले कोई बात नहीं, शेयर बाजार का मसला है, किसी और अच्छे स्टॉक में डालिएगा, रिटर्न बनेगा। शरद सर, एक चीज़ मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा। 2,30,000 में, जैसे जैसे मैं ये सारे सवाल भी लेता जा रहा था, मैं दोनों के मार्जिन्स देख रहा था अप्रैल फ्यूचर के, टाटा इन्वेस्टमेंट और टाटा एलेक्साई के। टाटा एलेक्साई का मार्जिन है 1,40,000 और टाटा टेक का मार्जिन था कुल 91,000। और टाटा एलेक्साई में 40,000 का प्रॉफिट हुआ और टाटा टेक में करीब 28,000 का प्रॉफिट हुआ। 2,31,000 लगा लीजिए, जो कि
मार्जिन के तौर पर गए किसी इन्वेस्टर ट्रेडर के और उसको 68,000 रुपये, मैं कहता हूँ उसने थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया, एपेटाइट कम था, टारगेट तक नहीं रुक पाया, हाईस पर नहीं निकल पाया, उसने 50,000 रुपये भी प्रॉफिट बुक करे, दोनों में 25,000 या जैसे भी उसका रेशियो रहा होगा। सर 2,30,000 लगा के अगर 50,000 रुपये 2 दिन में बनते हैं तो शरद सर क्लास आपके यहाँ काफ़ी बड़ी बनने वाली है, क्योंकि बहुत सारा देश इसी तरह के ट्रेड लेना चाहता है। सर इन्वेस्टर ठीक है, लोग बनना चाहते हैं लेकिन वो मजबूरी में इन्वेस्टर बनते हैं, ट्रेडर ही बनना चाहते हैं शुरुआत में तो सब लोग, और ये ट्रेड तो ज़बरदस्त आपके रहे हैं। बहुत बहुत बधाई सर अगेन। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सर। एक हमारे दर्शक हैं, ये कैश का शेयर पूछ रहे हैं, भारत बेराजी KNR कंस्ट्रक्शन 1000 शेयर हैं, 250 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें सर, इसमें क्या टारगेट रखें? पहला स्टॉक अपनी कौन सा था? भारत KNR कंस्ट्रक्शन सर। जी जी, KNR कंस्ट्रक्शन जी। तो देखिए KNR कंस्ट्रक्शन देखिए 231 रुपए का भाव है, 248 रुपए के आसपास का इसका रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है ये जोन निकालेगा तभी इसके अंदर एक स्विंग बनेगा ऊपर की तरफ 280 की तरफ। अभी अगर आपके पास है तो आप एक 218 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके इसको होल्ड कीजिए। पिछले 2 वीक में कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक, 218 रुपए के स्टॉप लॉस से कंसोलिडेट कीजिए, 248 निकलेगा तब आपको 280 तक का स्विंग मिलेगा, 280 के ऊपर निकलेगा तब टेक्सचर पॉजिटिव हो जाता है, फिर आप स्टॉक को लंबे समय होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सूरज जी, ये पूछ रहे हैं ग्लेनमार्क में मई का फ्यूचर ले सकते हैं क्या? जी तो देखिए ग्लेनमार्क को आप देखिए, मुझे लगता है कंसोलिडेशन चल रहा है अभी इसके अंदर। ये जरूर एक बार आप देखेंगे तो बुलिश इनगल्फिंग बन रही है, पिछले 3 सप्ताह के कैंडल को इनगल्फ किया है इस पर्टिकुलर वीक में, और 2 दिन बचते हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल आप ये समझिए कि ये एक इनगल्फिंग कंप्लीट होती हुई दिखेगी 1410 के ऊपर, 1410 के ऊपर 1402 का भाव है स्पॉट का, फ्यूचर का, माफ कीजिएगा। तो मैं अभी नियर फ्यूचर की बात कर रहा हूं। तो इसमें देखिएगा 1410 के ऊपर भी क्लोज करेगा अगर एक्सपायरी वाले दिन, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है बिल्कुल इसमें स्विंग बनेगा 1500 रुपए की तरफ, 1500 1550 की तरफ। और फॉर दैट मैटर मैं इसको एक बार कैश में भी देख लेता हूं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, कैश में भी एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है बिल्कुल जैसे ही 1410 के ऊपर निकलेगा पॉजिटिव रहेगा, आप 1550 के टारगेट के लिए इसको बाय कर सकते हैं। इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस करीब 1330 के पास आएगा। ठीक है। एक हमें सुपर चैट मिली है प्रदीप शर्मा जी की, ये पूछ रहे हैं सर कैनरा बैंक इन्होंने 99 पे शॉर्ट किया है, टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। इन्होंने बैंक निफ्टी में जाकर सर बैंकिंग शेयर से पंगा लिया है, कैन बैंक 99 पर शॉर्ट किया है। वैसे तो आज 2% नीचे है, इनका ये पंगा ठीक तो पड़ गया फ़िलहाल, लेकिन ये लिख देते कि अगर अप्रैल फ्यूचर किया या मई फ्यूचर किया तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता, लेकिन खैर मई फ्यूचर भी 99 के नीचे ही आ रहा है और अप्रैल फ्यूचर 98.30 98.35 आ रहा है। शरद सर क्या रखें स्टॉप लॉस टारगेट? बिल्कुल सही है, देखिए अब आपको अपना स्टॉप लॉस रख लेना 101 रुपए के पास। 96 रुपए के ऊपर अगर ये क्लोजर दे गया आपको, तो आपको बड़ा मूव नीचे की तरफ 87 और हो सकता है आपको, हाँ 87 तक का मूव आपको सीधे सीधे दे करके जाएगा। शॉर्ट आपने अच्छा किया है, मतलब बढ़िया है सर। तो देखिए बिल्कुल आप ऐसे ही अगर आपने ट्रेड किया है, बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड बनता है आपका 101 के पास स्टॉप लॉस लेकर, क्योंकि बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक जोन में है, ओवरबॉट जोन में था बैंक निफ्टी, सीरियसली ओवरबॉट जोन में था। एक बार करेक्शन बनता है, मैं अभी भी कहता हूं शॉर्ट नहीं हूं, लेकिन एक करेक्शन, हेल्दी करेक्शन बनता है। जो क्लाइंट्स के अंदर एक लेफ्ट ओवर फीलिंग थी कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, बाजार चल गया, उसको एक बार बाजार दोबारा एंट्री का मौका देगा। सर वो जो आपकी कल निफ्टी की वो बैंक निफ्टी की पुट थी, लोग बता रहे हैं कि 55,500 वाली पुट थी वो। मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे लग तो रहा था कि जो पुट थी वो 55,500 की ही थी या 55,200 की थी। आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज। ये आपने आई थिंक 100 रुपये पर दी थी और इसका हाई लगा 144 आज।
विवेक जी, 55,500 की पुट अगर आप 24 अप्रैल की देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी की। जी, तो 24 अप्रैल की मुझे जो 55,500 की पुट, उसका आज हाई मुझे 406 रुपए दिख रहा है। सर एक्चुअली मुझे बिल्कुल, मैं मेरे से गलती हुई, मैंने कल स्पॉट लिखा नहीं था, मैं ट्रेड लिखा नहीं था, मैं बिल्कुल लिख लूंगा। सर लेकिन 24 आज जो अप्रैल की, 55,500 का 24 पुट है अप्रैल बैंक की, निफ्टी का, 24 अप्रैल का। जी। एक मिनट, ओके, 55, माफ़ कीजिएगा सर, ठीक है, 55,500, मेरी 55,000 की पुट लगी थी सर स्क्रीन पर। तो मैं उसका रेट देख रहा था। ये बिल्कुल जी। सर 218 पर क्लोज हुई है सर। ऐसा मुझे याद आ रहा है कि एक आपने जो पुट दी थी वो 100 रुपये के आसपास चल रही थी और एक 200 रुपये के आसपास चल रही थी, निफ्टी वाली और बैंक निफ्टी की। सो मे जी। बी कि ये 200 रुपये की रही हो, ये शायद 216 हुई हो, और फिर ये आज जिसने 408 का हाई लगाया, राइट। जी, हो सकता है विवेक जी। एक्चुअली मैं इसलिए कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने उस पर्टिकुलर ट्रेड को डायरी पे कहीं लिखा नहीं, तो दैट इज वाई। वो सर आपने जी, मैं डायरेक्टली डाल उसको। दिया। मैं सर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो हमारी टीम है उसको ट्रेड बता दिया करें, ताकि वो ग्राफिक्स फॉर्म में डाल दे, तो वो एक रजिस्टर हो जाएगा कि हाँ ये इतने पर ट्रेड दिया था। एनीवेज दर्शक बता आज रहे हैं, तो दर्शक दर्शक तो हमारे सर बहुत ही ज़बरदस्त क्लोजली आपको फॉलो कर रहे हैं, तो जी। डेफिनेट सी बात है 55,500 तो प्रॉफिट तो बन गया। संजीव गुप्ता जी, पाजी, अतुल जी, सबको आई थिंक प्रॉफिट तो बन गया ना, खुशी मनाई है सर। नवाज खान पूछ रहे हैं LNT 3430 की बाइंग की है, क्या करें सर। जी, तो देखिए, एलएनटी में अगर आपने बाय किया 3430 के आसपास, 3430 के आसपास का बाय है, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा अभी। बुलिशनेस नहीं है, मतलब मुझे थोड़ा सा लगता है कि एक बार ये 3400 के ऊपर ही सस्टेन करे तभी इसके अंदर बुलिशनेस आएगी। अगर आपके पास पोजीशन है तो आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसका अब आप डाल लीजिए 3220 के आसपास। 3220 का स्पॉट अगर निकल जाए तो पोजीशन काटिएगा। 3280 का स्पॉट चल रहा है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं सर JSW इंफ्रा के बारे में। राजेश बंसीवाल जी हैं, इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं 303 के, क्या करें सर। जी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात आप कर रहे हैं जी जी। सर। जी, तो देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, टेक्सचर पॉजिटिव है। मुझे लगता है बिल्कुल जैसे ही 320 के ऊपर निकलेगा एक अच्छी बुलिशनेस आपको मिलेगी। ये अपना पिछला ऑल टाइम हाई 360 के आसपास उसको टच करने की कोशिश करेगा। बेस 275 के बाद बहुत अच्छा बना हुआ है। तो बिल्कुल आप अभी आप लॉन्ग टर्म अगर उसको लेकर के चल रहे हैं, पोजिशनली होल्ड कर रहे हैं, तो 275 के बाद अपना स्टॉप लॉस डालिए, होल्ड कीजिए। 320 के ऊपर निकल के सस्टेन करेगा तो पिछला स्विंग हाई 360 वो आपको टारगेट मिलेगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं सर IEX की 190 की स्ट्राइक की कॉल ले सकते हैं क्या। जी, तो देखिए, आईएक्स बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेंथ है आईएक्स में अभी भी, मुझे जो दिख रहा है इसके अंदर स्ट्रेंथ काफी बाकी है। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आप 190 की इसकी कॉल अगर लेना चाह रहे हैं, तो देखिए आप मई की 190 की कॉल, अभी भाव है 9 रुपए 20 पैसे के आसपास। बिल्कुल आप इसको लेकर के जाइए, अगर आप होल्ड करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इसको आप लीजिए। मुझे लगता है 7 रुपए 40 पैसे के आसपास आप एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए, इसको होल्ड कीजिए। कोई स्विंग आएगा तो ये बिल्कुल आपको 15 रुपए और 17 रुपए 50 पैसे तक के टारगेट इसके अंदर आपको पोजिशनली मिलेंगे। ठीक है शरद सर, कोई आपकी कॉल आज के लिए जो कि आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, तो देखिए आज के ट्रेड। एम्फेसिस में मैं देख रहा हूँ, जी जी, तो देखिए एम्फेसिस पे मैं देख रहा हूँ कि अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो वैसे पूरे ओवरऑल आईटी स्पेस में एक अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है। मुझे लगता है ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है, 2493 का स्पॉट है। मुझे लगता है एक अच्छा बेस आज का डेलो 2437 के आसपास का बन गया है। तो इसी जोन में आप देखिए, अगर आप 2500 का इसका जो है कॉल ऑप्शन लेकर के जाएं, तो आज के हिसाब से भी आप देखिए, आज आप इसका 120 रुपए के आसपास का आप इसमें आप अपना वो बनाइए, स्टॉप लॉस डालिए। 118 रुपए का स्टॉप लॉस कर लीजिए, 147 का भाव है, इसको होल्ड कीजिए आप। मुझे लगता है जो आज का स्विंग हाई है 166, वहां तक तो बिल्कुल अभी स्टॉक आएगा। 170 पहला टारगेट, दूसरा आप मान करके चलिएगा 225, वहां तक ये स्विंग लेगा। मैं मई का एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन आपको दे रहा हूं 2500 के स्ट्राइक का। रिपीट कर रहा हूं, 118 का स्टॉप लॉस डालिएगा,
पहला टारगेट है आज का डे लगभग 166, दूसरा टारगेट है 225। ठीक है सर। एक दो सर ये सुपर ट्रेड भी आ गए हैं। हकीम शेख साहब जी का सवाल है सर, इनके पास NIT के 140 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, क्या करना है? जी तो देखिए एनआईटी अगर को जी तो देखिए एनआईटी की अगर आप बात कीजिए, मुझे लगता है कि एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी आज तो 12% ऊपर है 144 सर। रुपए का भाव है, बिल्कुल बहुत बढ़िया इसके अंदर स्विंग है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टॉक चलने की स्थिति में है। एक बढ़िया ट्रेड इसके अंदर बनता है, आज 12% ऊपर है। और ये जो स्विंग आ रहा है, ये इसको अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ करीब स्लोली एंड ग्रेजुअली 160 रुपए के जोन में इसको लेकर के जाएगा। मुझे लगता है ट्रेड बहुत अच्छा है। दूसरे जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी चाहें तो ये ट्रेड मैं रेकमेंड कर रहा हूं। ये इन्होंने बोला है क्लाइंट ने हमारे, और मुझे लगता है बहुत बढ़िया टेक्सचर है। 100 पहला टारगेट 168, दूसरा टारगेट 183। तो 168 और 183 के टारगेट के लिए आप एनआईटी को बिल्कुल खरीद सकते हैं। ठीक है, तो NIT को खरीद सकते हैं यहाँ पर। और एक हमारे दर्शक हैं काली चरण जी, उन्होंने सवाल पूछा है HDFC बैंक पर सर, 980 के लिए हुए हैं इन्होंने कुछ शेयर, क्या करें सर इसमें? तो देखिए यहां पर आप देखेंगे तो जो इस वीक का स्विंग हाई है वो है 1976 के आसपास का, 1978 के आसपास का। अभी जो भाव चल रहा है 1926 के आसपास का चल रहा है। अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पूछें, अव्वल तो मैं कहूंगा होल्ड कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो 1880 का एक स्टॉप लॉस डालिए। अगर उसके नीचे खिसक जाए तो आप अपनी पोजीशन बेच दीजिएगा। अगर फ्राइडे तक आपको अपना स्विंग हाई टूटता हुआ दिखाई दे, जो बेसिकली इसका 1980 का भाव है, जो इस वीक का स्विंग हाई है, उसके ऊपर निकल जाए तो पोजीशन आप सस्टेन कीजिएगा। 1880 का स्टॉप लॉस डाल करके पोजीशन को होल्ड कीजिए। मुझे लगता है इसके अंदर जो ट्रेड तो टारगेट आने वाला है 2038 2056, यहां तक का मुझे टारगेट दिखता है। बट ये भी बोलना चाहूंगा, अगर 1880 फेल हो गया तो हो सकता है गिरावट आए। उस स्थिति में मुझे थोड़ा सा मैं जिस तरह का टारगेट नीचे निकल के आ रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी को ही नीचे बहुत खींच देगा। तो मुझे लगता है 1790 तक का एक पुल बैक इसके अंदर पॉसिबल है। चार्ट्स थोड़ा मुझे डिफिकल्ट दिख रहे हैं इसके। ठीक है, ठीक है शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर हमसे जुड़ने के लिए और इस तरह की मज़ेदार कॉल देने के लिए। सर इसमें एक्चुअली क्या होता है ना कि अभी ठीक है, कुछ लोगों ने शायद कॉल्स पे काम भी नहीं किया होगा, लेकिन जिन्होंने किया होगा उन्होंने थोड़ा एंजॉय भी किया होगा। क्योंकि प्रॉफिट के साथ ही एंजॉय होता है सर, लॉस के साथ तो कभी एंजॉयमेंट होता नहीं है। तो एंजॉय किया होगा, भले ही पैसे जल्दी बुक किए हों, बाद में बुक किए हों, लेकिन मज़ा आया होगा इन कॉल्स को देख के। कुछ लोग कॉल्स को ट्रैक करते हैं, पहले एनालिस्ट को ट्रैक करते हैं कि सर की कॉल ठीक चल रही है, हाँ अब हम पैसा लगाएंगे। तो सर ये आज के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन था कि जिस तरह की फैंटास्टिक परफॉर्मेंस आपकी रही आज के दिन के लिए, बहुत बहुत बधाई सर और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए। तो फिलहाल इस शो को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।